हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज। और आज हम बात करेंगे कर्ण छेदन की। हम लोगों को कान क्यों छिदवाने चाहिए हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। हमारे शास्त्रों के अनुसार हम लोगों को हमेशा कान छिदवाने चाहिए, क्योंकि ये 16 संस्कार होते हैं जो इंसान करवाता है अपने इस जीवन में, जो कि शास्त्रों के अनुसार करवाने चाहिए हैं। तो दोस्तों, उन 16 संस्कारों में से नवम संस्कार कर्ण छेदन का संस्कार माना गया है। तो जो कर्ण छेदन संस्कार है वो एक बहुत आवश्यक संस्कार माना गया है। जैसे हम अंतिम संस्कार होता है, हमारा नामकरण होता है, इसी तरह कर्ण छेदन संस्कार भी बहुत ज़रूरी है। और वो क्यों करवाना चाहिए है ये मैं आज आपको बताऊंगा, और वो कैसे करवाना चाहिए ये भी बताऊंगा। तो दोस्तों, कर्ण छेदन संस्कार जो कि नवम संस्कार माना गया है हमारे शास्त्रों के अनुसार, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, किसी को भी करवाना चाहिए है। ये जो संस्कार होता है ये होता है आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, ताकि जीवन भर आपका अच्छा स्वास्थ्य रहे। देखिए, स्वास्थ्य तो आदमी का बनता बिगड़ता रहता है, मगर फिर भी जब हम कर्ण छेदन संस्कार करवा लेते हैं तो जो हमारे कान की जो नस होती है वो सीधे हमारे पेट में जाती है। पेट की तरफ जो जाती है हमारी जो नस, वो डायरेक्टली पेट से लिंक होती है, तो वो हमारे पेट को ठीक रखती है। दोस्तों, आपकी याद करने की जो शक्ति होती है वो तेज होती है, क्योंकि जो कर्ण छेदन जब संस्कार होता है तो हमारे जब कान छिदता है उसके बाद वहाँ पे जो नस होती है उस पर प्रेशर डाला जाता है। वो प्रेशर डालने के बाद जो हमारी जो नसें, जिसको हम इंग्लिश में वेन्स कहते हैं, वो हमारे अलग अलग बॉडी में जाती है, मिलती है। तो उससे हमारे सोचने समझने की शक्ति तेज होती है। उससे हमारा जो स्वास्थ्य है वो ठीक बना रहता है, क्योंकि वो एक तरीके से एक्वा प्रेशर हो गया हमारे बॉडी में, जो परमानेंट है। परमानेंट एक्वा प्रेशर थेरेपी का रूप धारण कर लेती है, और उससे हमारे शरीर में काफ़ी अच्छे प्रभाव दिखाई देते हैं। और आप लोगों को एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि ये इसका जो टाइम होता है ये कब करवानी चाहिए। देखिए, जन्म से जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है उसके 6 महीने बाद ये कर्ण छेदन संस्कार हमें करवाना चाहिए, या 3 साल तक की बच्चे की उम्र हो, वरना 5 साल तक के बच्चे की उम्र हो, तब हमें ये कर्ण छेदन संस्कार जो है करवाना चाहिए। दोस्तों, जो सूर्य की किरणें होती हैं वो सीधे जब हमारे कान में जो छेद हुआ होता है, जब वो वहाँ पे पड़ती है, तो उससे हमारा जो तेज होता है, जो हमारा जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि एक तरीके से जो आपका जो ग्लो होता है, चाहे वो फेस का ग्लो हो या जो आपका जो बॉडी का जो भी ग्लो है, वो तेज होता है। यानी कि तेज आता है आपके शरीर में, आपके चेहरे पे एक अलग प्रकार का तेज आता है, क्योंकि सूर्य की किरणें जब वहाँ पे पड़ती हैं, ये शास्त्रों में लिखा है दोस्तों, ये मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को। दूसरा, हम ये भी बात करेंगे कि कर्ण छेदन का कितना इम्पोर्टेंस है, कितना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर कर्ण छेदन की हम बात करें तो वो इतना ज़रूरी है कि अगर किसी आदमी का कर्ण छेदन नहीं हुआ है, ये संस्कार नहीं हुआ है, तो वो अपने जो पूर्वज हैं उन लोगों का श्राद्ध नहीं कर सकता। मतलब वो अपने पूर्वजों के श्राद्ध करने लायक नहीं है, और शास्त्रों में उस आदमी को वर्जित किया गया है। जिसका कर्ण छेदन नहीं है वो अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं कर सकता। मतलब वो आदमी एलिजिबल नहीं है अपने पूर्वजों का श्राद्ध करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि कर्ण छेदन कितना ज़रूरी है। दोस्तों, हर आदमी के लिए अलग, हर जाति के लिए, जो हिंदू में है, जैसे ब्राह्मण, शूद्र, उन सब के लिए अलग अलग सुई से कर्ण छेदन का महत्व बताया गया है। अगर हम बात करें कि जो शूद्र होता है उसको लोहे की सुई से कर्ण छेदन करवाना चाहिए, क्षत्रिय को सोने की सुई से कर्ण छेदन करवाना चाहिए है। ऐसे ही दोस्तों, ब्राह्मण और वैश्य की अगर हम बात करें तो उनको जो है चांदी की सुई से कर्ण छेदन करवाना चाहिए। दोस्तों, जो लड़के होते हैं, लड़कों को जो कर्ण छेदन करवाना चाहिए उनको सीधे कान में छेदन करवाना चाहिए। लड़कियों को दोनों कान में छेदन अपना करवाना चाहिए, या फिर लड़का अगर दोनों कानों में करवाना चाहे तो वो करवा सकता है, मगर सीधे कान में सबसे पहले, फिर उल्टे कान में फिर उसको लड़के को कर्ण छेदन करवाना चाहिए। तो कर्ण छेदन बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है, और कर्ण छेदन बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैंने और भी वीडियो अपलोड किए हैं, आप वो भी देख सकते हैं।
हमारे इस YouTube चैनल में आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। धन्यवाद।